स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज मैप। आज हम देखेंगे कि मैप क्या होता है और मैप को कैसे हम समझ सकते हैं। लेकिन मैप को समझने से पहले आपको ग्लोब के बारे में जानना ज़रूरी होता है। ग्लोब जैसे कि आपको पता है कि 3D मॉडल होता है अर्थ का, और ग्लोब हमें ये समझने में हेल्प करता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है। इसमें ग्लोब में हालांकि जो है अर्थ का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, पूरे लैंडफॉर्म वगैरह होते हैं, लेकिन ग्लोब के कुछ अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे पहली बात कि आप इसे हर जगह कैरी नहीं कर सकते और ना ही आप इसे नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग कि जो अगर हमें किसी छोटे से प्लेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ग्लोब हमें ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी हो तो इसका मतलब है कि हमें ग्लोब जो है वो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब मैप क्या होता है? मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। कि जैसे कि ग्लोब आपका स्फेरिकल होता है, लेकिन जो मैप होता है वो अर्थ के पूरे सरफेस या उसका कोई पार्ट जो है वो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ होता है, और ये स्केल के अकॉर्डिंग होता है। स्केल के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। तो मैप जो है, मैप हमारी कैसे हेल्प करता है कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि ग्लोब को हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी नई जगह पे जा रहे हो और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता तो वहाँ पे मैप आपके काम आता है। मैप जो है आपको जितने भी वहाँ के प्लेसेस वगैरह होते हैं उनके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा जो मैप है, जो ये फ्लाइट्स, जो पायलट्स वगैरह होते हैं या जो नेविगेटर्स होते हैं, उनको भी ये काफ़ी हेल्प करता है। जो फ्लाइट पायलट होते हैं वो अपनी लोकेशन को लॉक करने में मैप की हेल्प लेते हैं। इसके बाद जो टाउन प्लानर्स हैं, जब वो टाउन की प्लानिंग करते हैं कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, तो उस टाइम पे वो भी मैप की हेल्प लेते हैं। इसके बाद अगर आपको अपनी लोकेशन देखनी हो, आप कहाँ पर हो कहाँ नहीं हो, तो उस टाइम पे भी मैप आपकी हेल्प करता है। अब इसमें हम फर्दर पढ़ेंगे मैप्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में जितनी भी कंट्रीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो उसकी मेजर सिटीज़ होती हैं, उनकी जो है बाउंड्री शो होती है, जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं। इस मैप में आपने देखेंगे वर्ल्ड का मैप है। इस मैप में हर एक कंट्री की जो बाउंड्री है उसकी इंफॉर्मेशन के साथ दे रखी है। तो ये जो होता है ये पॉलिटिकल मैप होता है। याद है, सेकेंड मैप है फिजिकल मैप। जो फिजिकल मैप होता है उसमें वो हमें जितने लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे ओशियन है, ये डेजर्ट है, कोस्ट लाइन्स हैं, इसके अलावा जैसे वाटर बॉडीज़ होती हैं, लेक हैं, रिवर वगैरह हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें जो है, इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें किसी भी कंट्री की बाउंड्री वगैरह शो नहीं होती। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट शो हो रखे हैं, किसी कंट्री की बाउंड्री वगैरह शो नहीं हो रखी है। तो ये होते हैं फिजिकल मैप्स। इसके बाद थर्ड टाइप्स के मैप होते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप जो है वो हमें किसी भी एरिया के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये मैप आप देख रहे हो, तो ये मैप जो है ये हमें ये मैप जो है ये सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर है। जितनी भी इंडिया में जितनी भी टाइप्स की सॉइल है वो सारी की सारी ये हमें बताता है। तो ये होता है थीमेटिक मैप। मतलब कि जैसे कि अगर हमें इंडिया के सेस्मिक जोन देखने हो कि कहाँ पे भूकंप आता है, कहाँ पे नहीं आता, तो वो भी थीमेटिक मैप है। और अगर हमने देखना हो कहाँ पे प्रेसिपिटेशन की बारिश कहाँ पे कम होती है, कहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वो भी थीमेटिक मैप होता है। एग्रीकल्चर की क्रॉप्स कहाँ कहाँ पे कौन सी क्रॉप होती है, वो सारे थीमेटिक मैप होता है। तो कहने का मतलब होता है कि जब हम मैप को एक पर्टिकुलर थीम दे देते हैं और वो हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वो थीमेटिक मैप होता है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। मैप के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको समझने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ मैप में सबसे पहले आ जाता है टाइटल। टाइटल जो है वो ये हमें ये बताता है कि जो मैप है वो अर्थ के किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मैप हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है मैप को टाइटल दे देते हैं। जैसे मान लो अगर किसी कंट्री का मैप है तो हम उसी कंट्री का नाम उसको दे देते हैं। जैसे इंडिया, अगर इंडिया की कंट्री का मैप है तो हम उसको टाइटल दे देते हैं इंडिया। अगर सॉइल का मैप है तो हम उसको दे देते हैं सॉइल ऑफ इंडिया। इसके बाद सेकंड आ जाता है स्केल। स्केल वो रेशियो और प्रोपोर्शन होता है जो हमें ये बताता है कि मैप पे क्या डिस्टेंस है और एक्चुअल ग्राउंड में क्या डिस्टेंस है। जैसे कि इसमें जो, क्योंकि मैप में जो स्मॉल डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में ग्राउंड पर ज़्यादा डिस्टेंस या लार्जर डिस्टेंस शो करता है। तो स्केल को शो करने के 3 तरीके होते हैं।
इसमें सबसे पहले तरीका होता है कि मान लो हम 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, मैप में हम 1 सेंटीमीटर शो करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो ग्राउंड में जो भी हम उसे वैल्यू असाइन करते हैं, मान लो अगर मैंने मैप में 1 किलोमीटर के एरिया शो करना है तो मैं 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर की वैल्यू असाइन कर दूंगी। अगर मैंने 10,000 किलोमीटर का करना होगा तो मैं 1 सेंटीमीटर के इक्वल टू 10,000 किलोमीटर शो कर दूंगी। तो इसका मतलब होगा कि जो मैप में 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअली में ग्राउंड पे 10,000 किलोमीटर है। दूसरा तरीका होता है कि हम उसे एज ए फ्रैक्शन शो करें। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो मैप का डिस्टेंस शो करता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो एक्चुअल ग्राउंड का डिस्टेंस शो करता है। तीसरा तरीका है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल में हम स्केल बना देते हैं और उसको इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड है सारा। तो इससे हमें पता चलता है ये कितने किलोमीटर हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि हम इसमें मैप में 5 किलोमीटर के एरिया शो कर रहे हैं। इसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स या लेजेंड्स, जिनको लेजेंड भी बोला जाता है। इंडेक्स या लेजेंड्स जो हैं वो हमें जो मैप में सिंबल्स वगैरह यूज हुए होते हैं उनके बारे में हमें बताता है कि वो सिंबल्स जो हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि हम इस मैप में देखेंगे, ठीक है, जैसे इस मैप में हम देख रहे हैं इसमें लेजेंड शो कर रखे हैं। तो इस मैप में जितने भी सिंबल्स यूज कर रखे हैं हमने, तो वो सिंबल्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे लेजेंड्स में हम शो कर देते हैं। तो ये होता है इंडेक्स। जैसे कि इसमें रेलवे लाइन या जो वाटर वगैरह जो वाटर एरिया वगैरह है, ओशंस वगैरह हैं, वो इसमें शो कर रखे हैं जो सिंबल्स। तो ये सारे लेजेंड्स के अंदर आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा मैप जो है वो कंजस्टेड नहीं होता है और हमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो वो अच्छी तरह से समझ आ जाती है। बात कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल। कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स वो सिंबल्स होते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं और हमें कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप कहीं पर जाते हो तो आपने रास्ते में साइन बोर्ड लगे होंगे, उन साइन बोर्ड्स पे आपने देखा होगा तो वो साइन बोर्ड कभी हॉस्पिटल, उसमें लिखा होता है हॉस्पिटल का साइन होता है, या हमें ये पता चलता है वॉशरूम कहाँ पर है या नेक्स्ट पेट्रोल पंप कहाँ पे आने वाला है। तो इसी तरह के साइन जो है वो मैप पे इंडिकेट होते हैं। और ये जो सिंबल साइन होते हैं और सिंबल्स होते हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं और पूरे वर्ल्ड में जो एक साइन वो एक ही तरह का चलता है। जैसे हॉस्पिटल का एक साइन है तो पूरे इसमें वर्ल्ड में हॉस्पिटल का एक ही साइन होगा, वो कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। जैसे पुलिस स्टेशन का होता है और भी जगह का, पोस्ट ऑफिस वगैरह का, ऐसे बहुत से साइन जो है हम मैप में यूज़ करते हैं। तो ये जो कन्वेंशनल साइन और सिंबल्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा मैप है वो समझने में आसान हो और साथ ही में वो कंजस्टेड ना हो। इसके बाद आ जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शंस जो है वो मैप को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज जैसे कि आपको पता है 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ज़्यादातर जो मैप होते हैं उसमें हमेशा जो है एरो के साथ नॉर्थ डायरेक्शन मेंशन होती है और उसमें एन लिखा होता है। तो एन का मतलब है कि जो मैप आपने होल्ड कर रखा है उसके मैप जो है वो नॉर्थ साइड में है। तो नॉर्थ साइड को, अगर नॉर्थ साइड हमें पता है मैप में, तो उसकी वजह से हमें जो बाकी 3 डायरेक्शंस होती हैं उनके बारे में हमें क्लियर आइडिया हो जाता है। सो स्टूडेंट, दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट वेरी सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो।